हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका एमडी सक्सेस कैंपस पर। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में है। इसमें से निश्चित ही आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए चलते अपने प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पहला है अपने पास में बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा बेंगो किसान आंदोलन, तीसरा निमुचना किसान आंदोलन और अंतिम विकल्प है शेखावाटी किसान आंदोलन। सबसे पहले बात करते हैं विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था इनका? भूप सिंह। और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। अपना सही जवाब रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन, जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो था राम नारायण चौधरी। कौन था दोस्तों? राम नारायण चौधरी। इसके बाद में निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन में एक हत्याकांड हुआ था, उसकी दिनांक थी 14 मई 1925। इसे निमुचना हत्याकांड कहा और जलियांवाला कांड से भी विभत्स कहा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। इसके बाद में आता है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन में एक रियासत थी जयसिंहपुरा, जो एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसके जागीरदार पर सरकार द्वारा दंड दिया गया। कौन सा था? जयसिंहपुरा किसान आंदोलन। तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय नारायण व्यास की रचना है, निम्न में से जय नारायण व्यास की रचना है। पहला विकल्प है पोपाबाई की पोल, दूसरा है मारवाड़ी अवस्था, तीसरा है मारवाड़ी परगनारी विगत और अंतिम विकल्प है ए और बी। जय नारायण व्यास, जो मारवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व में जय नारायण व्यास का नाम आता है। इनकी बात करते हैं। पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास की ही रचना है और इसके बाद में मारवाड़ी अवस्था दोनों। तो अपना विकल्प आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ए और बी। बात करते हैं मारवाड़ा परगनारी वीरत, ये किसकी रचना है? यह अपना प्रसिद्ध इतिहासकार है मोहनोत नैन्सी। किसकी रचना है? मोहनोत नैन्सी की, जो जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। किसका दरबारी विद्वान था? जसवंत सिंह का। तो अपने जय नारायण व्यास की रचना हो गई, मारवाड़ा परगनारी विगत हो गई मोहनोत नैन्सी की, पोपाबाई की पोल हो गई जय नारायण व्यास की और इसके अतिरिक्त हो गई मारवाड़ की अवस्था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी? पहला विकल्प है डोंगजी जवाहर जी, दूसरा है दुर्सा आडा, तीसरा है गौरी शंकर ओझा और चौथा विकल्प है अमरचंद बाठिया। बात करते हैं 1857 की क्रांति। जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से थी, इसकी सहायता की थी अमरचंद बाठिया ने। अमरचंद बाठिया अपने बीकानेर रियासत के बहुत ही जाने माने और धनी व्यापारी थे। ये ग्वालियर में अपना व्यापारिक संबंधित जो भी कार्यक्रम था वो करते थे। ग्वालियर में इसने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी की धान्य से सहायता की थी, जिसके द्वारा इसे राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का भामाशाह। किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। इसके अतिरिक्त जब अंग्रेजों को पता चला कि अमरचंद बाठिया ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में झांसी की रानी की और तात्या टोपी की सहायता की है, उसके बाद में अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा दी। अपने राजस्थान में क्रांति के समय फांसी की सजा पर भुगतने वाला पहला व्यक्तित्व अमरचंद बाठिया थे। अपने भारत में जैसे मंगल पांडे ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उसे भी फांसी मिली थी, ठीक इसी प्रकार अपने अमरचंद बाठिया जी को फांसी दी गई। इसलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे।
बात करते हैं अपने अगले विकल्पों की ओर। डोंगजी जवार जी। डोंगजी जवार जी सीकर के बाटोता पाटोत क्षेत्र के निवासी थे। ये अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। डोंगजी जवार जी का संबंध है सीकर जिले से। कहाँ से है? सीकर जिले से। दुर्सा आडा। दुर्सा आडा बहुत ही जाने माने कवि और लेखक थे। इन्होंने विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, आदि ग्रंथों की रचना की। इसके बाद में इन्होंने स्वयं ने ही अपनी अचलगढ़ दुर्ग में चांदी की प्रतिमा बनवाकर स्वयं की ही मूर्ति बनाई। कहाँ पर इनकी मूर्ति है? अचलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। इसके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बहुत ही अपने भारतीय लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर ओझा का जन्म सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? रोहिड़ा ग्राम, सिरोही। और इन्होंने अजमेर में जो अपना संस्कृति का, अपने लेखिका का जो विभाग बनाया गया था, उसमें 30 वर्ष तक ये अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अमरचंद भाटिया, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्यमल मिश्रण के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों, आजकल आरपीएससी, आरएसएस भी इस तरीके पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से अपना रही है। सत्य कथन चुनिए, असत्य चुनिए, कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, 1 और 2, इस प्रकार के प्रश्न। तो मैं भी आपके साथ प्रश्न लेकर आया हूँ कि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय वीर सतसई की रचना की। इनका जन्म कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ और इनकी रचना राम रंजाट बलवंत विलास है। चलिए दोस्तों, अपने विकल्प की ओर चलते हैं। इसमें असत्य विकल्प आएगा, वो है कुड़ियाग्राम बीकानेर। इनका जन्म कुड़ियाग्राम बीकानेर में नहीं हुआ था। कुड़ियाग्राम बीकानेर में जन्म हुआ था दयालदास का। किसका जन्म हुआ था? दयालदास का जन्म हुआ था, जिसने बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात का वर्णन किया। इनका सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं। ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। बिल्कुल सही बात है, बूंदी के राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय वीर सतसई की रचना की। जी हाँ, 1857 की क्रांति में अपने जो युवा थे उन्हें जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। इन्होंने, इनकी एक कविता है कि इलान देनी आपनी हालर ये हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। इनका तात्पर्य है कि एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, छोटे बच्चे को पालने में शिक्षा देती है कि अपनी जमीन का एक मात्र टुकड़ा किसी को नहीं देना है। जमीन के लिए मर मिट जाना है, लेकिन अपनी जमीन का टुकड़ा भी किसी को नहीं देना है। और इनके प्रमुख ग्रंथ हो गए राम रंजाट, बलवंत विलास। तो अपना इसका असत्य आंसर हो जाएगा कुड़ियाग्राम बीकानेर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास, पहला विकल्प बालमुकुंद बिस्सा, विजयदान देथा, मोहनलाल सुकाड़िया और श्यामल दास। अपने राजस्थान में बालमुकुंद मिश्रा कहते हैं, अपना विकल्प है, राजस्थान का जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा को। बात करते हैं विजयदान देथा। इन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर, कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्था, कौन सी संस्था दोस्तों? रूपायन संस्था। रूपायन संस्था के सह संस्थापक साथ में रहे थे, सह संस्थापक। और इसका रूपायन संस्था का वर्ष आता है वर्ष 1960। 1960 में कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने दोनों ने मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना की। बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को
आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। श्यामल दास, मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि लेखक श्यामल दास का हर जगह अपने ग्रंथों के माध्यम से काफ़ी बखान हुआ है। श्यामल दास का प्रमुख ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ है किसका है? श्यामल दास का। श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना एक शासक शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने शुरुआत की थी। कौन सा शासक? शंभू सिंह के कहने पर वीर विनोद की शुरुआत की थी। तो अपना राजस्थान का जतिन दास आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद मिश्रा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी, वागड़ जैसे ये अपने राजस्थान में जो नीचे का एरिया है ये अपना वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यह क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वागड़ का गांधी अपने पास विकल्प है गोकुलभाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या और किशनलाल जोशी। अपना सही विकल्प है भोगीलाल पांड्या। वागड़ में भीलों से संबंधित अनेक सारी संस्थाओं का निर्माण किया और भीलों के जनजागृति के लिए अनेक सारे आंदोलन किए, इसलिए भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। बात करते हैं गोकुलभाई भट्ट। इनका संबंध सिरोही जिले से है। इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। जमनालाल बजाज की बात करते हैं। जमनालाल बजाज, इसे गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। गांधी जी के 5वें पुत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जमनालाल बजाज को। बात करते हैं किशनलाल जोशी। भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत में किशनलाल जोशी और इनके एक सहयोगी थे गोपीलाल। किशनलाल जोशी और गोपीलाल जोशी ने दोनों ने मिलकर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? किशनलाल जोशी और गोपीलाल ने मिलकर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। बात करते हैं गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट ने वर्ष 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। अपना वागड़ का गांधी विकल्प का सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। पहला विकल्प है कर्पूर चंद कुलिस, मेजर शैतान सिंह, पीके सेठी और मेजर पीरू सिंह। परमवीर चक्र, बात करते हैं परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला पहला राजस्थानी। बात करते हैं पहले राजस्थान की, वो आएंगे अपने पीरू सिंह जी। कौन आएंगे? पीरू सिंह जी। राजस्थानी पहले राजस्थानी थे वो अपने पीरू सिंह थे। इनके अतिरिक्त परमवीर चक्र अपने मेजर शैतान सिंह को भी मिल रखा है, जिन्हें कहते हैं बाणासुर का शहीद। मेजर शैतान सिंह का क्या उपनाम है? बाणासुर का शहीद, मेजर शैतान सिंह। कर्पूर चंद कुलिस। कर्पूर चंद कुलिस पूरे राजस्थान में जो एकमात्र और सबसे विख्यात प्रश्न जो समाचार पत्र आता है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद कुलिस को माना जाता है और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अपने समाचार पत्र के लिए। इसके बाद में बात करते हैं पी के सेठी। पी के सेठी का पूरा नाम है प्रमोद करण सेठी।
इन्हें जयपुर फुट के जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर फुट के जनक कौन है? पीके सेठी, जयपुर फुट के जनक। इन्होंने क्या, जो विकलांग व्यक्ति थे, जो चलने में समर्थ नहीं थे, उसके लिए एक कृत्रिम पैर, कृत्रिम अंग रूपी पैर का निर्माण किया, इसलिए इन्हें जयपुर फुट के जनक कहा जाता है। अपना प्रश्न, महावीर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे मेजर पीरू सिंह। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? विकल्प है गौरीबाई, रानाबाई, मीराबाई और बालाबाई। वागड़ की मीरा, वागड़ वही क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बात करते हैं वागड़ की मीरा की। अपना सही विकल्प हो जाएगा गौरीबाई। गौरीबाई ने अपने भक्ति और अपने गायन शैली से काफी प्रभावित किया है और इन्होंने उसी प्रकार भक्ति की जिस प्रकार राधा जी ने कृष्ण के लिए भक्ति की थी, मीराबाई ने कृष्ण के लिए भक्ति की थी, इसलिए वागड़ की मीरा गौरीबाई को जाना जाता है। बात करते हैं रानाबाई। रानाबाई का जन्म हरनावा गांव नागौर में हुआ है। कहां पर है? हरनावा गांव नागौर। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति बहुत ही दास्य भाव से काफी अच्छी भक्ति की, उस हिसाब से इन्हें नागौर की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नागौर की मीरा। बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? कुड़की ग्राम में, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में है। मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। राजस्थान की राधा। बात करते हैं बालाबाई। आमेर का प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज कछवा। बालाबाई उनकी पत्नी थी। बालाबाई के द्वारा कृष्णदास पयाहरी और पृथ्वीराज कछवा का गुरु था, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कृष्णदास पयाहरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? कृष्णदास पयाहरी। और इन्हीं ने कृष्णदास पयाहरी के द्वारा ही गलता जी मंदिर का निर्माण करवाया गया। गलता जी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। गलता जी मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है मित्रों? सूर्य को समर्पित। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मंकी वैली। अपने गलता जी। बालाबाई को आमेर की मीरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आमेर की मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गौरीबाई। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्रकारिता का भीष्म किसे कहा? पत्रकारिता का भीष्म। अपने पास विकल्प है कोमल कोठारी, झाबरलाल शर्मा, आचार्य तुलसी और सागरमल गोपा। बात करते हैं पत्रकारिता का भीष्म। पत्रकारिता का भीष्म झाबरलाल शर्मा को कहा जाता है। बात करते हैं कोमल कोठारी। बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देता के साथ मिलकर 1960 में रूपायन संस्था की स्थापना। रूपायन संस्था की स्थापना। आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी चूरू जिले से संबंधित थे। इन्होंने वर्ष 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया, इसलिए आचार्य तुलसी को अणुव्रत आंदोलन के जनक कहा जाता है।
अणुव्रत आंदोलन के जनक। और इन्होंने अणुव्रत आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? लाडनू गांव। कहाँ से? लाडनू ग्राम। बात करते हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक अकेले ने पूरे रियासत को हिलाकर रख दिया था। थे उस समय जवाहर सिंह, और उनका एक जेलर था गुमान सिंह। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर बहुत सारे अत्याचार किए और अंत में सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार दिया गया। उस समय राजा था अपना जवाहर सिंह, जो बीकानेर रियासत का जैसलमेर रियासत का था, और जो जेलर था जिसने गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर अत्याचार किए और अंत में उस पर केरोसिन डालकर उसे जेल में ही जला दिया गया। बात करते हैं पत्रकारिता का भीष्म अपना है झाबरलाल शर्मा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केसरी सिंह बारट के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप आता हुआ प्रश्न गलत कर दोगे। चलते हैं, इनका जन्म शाहपुरा गांव, शाहपुरा जिले के देवपुरा गांव में हुआ। इनकी कर्मस्थली कोटा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की गई और इन्हें टोटगढ़ जेल में बंदी बना लिया गया। चलते हैं अपने विकल्पों की ओर। असत्य कथन पूछ रहा है, इसमें असत्य कथन आएगा जेल। इन्हें टोटगढ़ जेल में नहीं रखा गया, इनकी जेल थी हजारीबाग की जेल। कौन सी जेल में रखा गया? हजारीबाग की जेल में। बाकी अन्य विकल्प सही है। इनका जन्म शाहपुरा, देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। कर्मस्थली केसरी सिंह बारट ने अपना अंत समय कोटा में ही बिताया था और वही उनकी कर्मस्थली थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910, बिल्कुल सही है। वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक के सहयोग के द्वारा, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के सहयोग के द्वारा केसरी सिंह बारट ने वर्ष 1910 में किया। तो इनके सहयोगी थे विजय सिंह पथिक। चलिए दोस्तों, अपना गलत विकल्प है, टोटगढ़ जेल नहीं थी, इनकी जेल थी हजारीबाग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को रोने के लिए सैकड़ों माँ को नहीं रुला सकता। यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के ही परिवार से थे। विकल्प की ओर चलते हैं। दयालदास, दामोदर दास राठी, दुर्गादास राठौड़ और प्रताप सिंह बारट। तो यह कथन था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, माँ को हंसाने के लिए मैं 100 माँ को नहीं रुला सकता। यह कथन था अपने प्रताप सिंह बारट का। प्रताप सिंह बारट। इनके बाद में चलते हैं दयालदास। ये बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। रतन सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। दामोदर दास राठी, जिनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर। दामोदर दास राठी का एक राजस्थान में उपनाम है। इन्हें कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से दामोदर दास राठी जाने जाते हैं। बात करते हैं दुर्गादास राठौड़। अपने मारवाड़ में एक शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह जब अल्पायु में था तब दुर्गादास राठौड़ ने उनकी सहायता की और उन्हें औरंगजेब के अत्याचारों से बचाया। अंत में राठौड़ जो मारवाड़ में शासन करते थे और सिसोदिया, मेवाड़ का राजवंश संगठन, राठौड़ सिसोदिया संगठन का नेतृत्व किसने किया? दुर्गादास राठौड़ ने। और अजीत सिंह की सहायता की और उसे वापस जोधपुर जीतने में उसकी मदद की। बात करते हैं प्रताप सिंह बारट, जिनका कथन है मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं पूरे देश की माँओं को नहीं रुला सकता। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कठरातल सम्मेलन में
कट्ठातल में सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? अपने पास विकल्प है अल्लाह जिल्लाबाई, दूसरा विकल्प है अंजना देवी चौधरी, तीसरा विकल्प है किशोरी देवी और अंतिम विकल्प है सत्यभामा। चलिए दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं कटरातल सम्मेलन। सबसे पहले कटरातल कहाँ पर है? कटरातल अपने राजस्थान के सीकर जिले में है। कटरातल में सम्मेलन हुआ था जिसमें 25,000 महिलाओं ने भाग लिया था। पच्चीस हजार महिलाओं के द्वारा कटरातल में सम्मेलन आयोजित किया, जिसका नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। किसने किया? किशोरी देवी ने। बात करते हैं किशोरी देवी। 25 अप्रैल 1935 25 अप्रैल 1935 में कटरातल में सम्मेलन बुलाया गया, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। इसके साथ में एक और महिला थी, उत्तमा देवी। कौन थी? उत्तमा देवी। इन्होंने भी इस सम्मेलन में काफ़ी योगदान दिया। बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सबसे पहले जेल गई थी। कौन थी दोस्तों? अंजना देवी चौधरी। किशोरी देवी अपना इसका सही विकल्प आ जाएगा। और सत्यभामा बूंदी की महिला नेतृत्वकारी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया, जिसके कारण इसे बूंदी की प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। तो कटरातल सम्मेलन का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके द्वारा जीवन कुटीर व वनस्थली विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई? दो संस्थाएं हैं, जीवन कुटीर और वनस्थली विद्यापीठ। दोनों की स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा, वो थे अपने हीरालाल शास्त्री। किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जीवन कुटीर और वनस्थली विद्यापीठ दोनों निवाई टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निवाई टोंक में। बात करते हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा अजमेर में हरविलास शारदा के द्वारा बाल विवाह रोक के लिए एक्ट बनाया गया। बाल विवाह एक्ट वर्ष 1929 में हरविलास शारदा के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई। वर्ष था 1730। जोधपुर का शासक था अभय सिंह। अभय सिंह को अपने महल निर्माण के लिए लकड़ियां चाहिए थी, और लकड़ियों के लिए वह अपने दास होता है, अपना सेवक होता है गिरधारी दास, उसको जंगल में भेजता है और खेजरली गांव में भेजता है। खेजरली गांव में अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 पुत्रियों एवं 363 व्यक्तियों के साथ में पेड़ों के लिपट कर जान दे दी। और उन्होंने कहा कि सर साटे भी रूख बचे तो भी सस्ता जान। जैसे कि अगर मेरा सर कट जाए और फिर भी पेट बचता है तो वो हमारे जीवन से बहुत अमूल्य है। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरली आंदोलन का प्रतिपादन किया। कौन सा? खेजरली आंदोलन, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। अमृता देवी बिश्नोई। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर रहेगा हीरालाल शास्त्री। जैन शिक्षा प्रचारणी समिति की स्थापना किसने की? जैन शिक्षा प्रचारणी समिति की स्थापना विकल्प है कुशाल सिंह चंपावत, हरलाल खर्रा, अर्जुनलाल सेठी और जोरावर सिंह। जैन शिक्षा प्रचारणी की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की।
वर्ष आता है 1905। 1905 में अर्जुनलाल शेट्टी ने इस समिति की स्थापना की। और अर्जुनलाल शेट्टी ने झाड़ोल के ठाकुर के काम करते थे, तो झाड़ोल को ठाकुर सामोद के ठाकुर के काम करते थे। तो अर्जुनलाल शेट्टी का कथन है कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ेगा कौन। इस चीज के बारे में अर्जुनलाल शेट्टी का बहुत ही है। बात करते हैं हरलाल खर्रा। हरलाल खर्रा को आंदोलन के समय इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण हरलाल सिंह खर्रा को सरदार की उपाधि दी गई। किस चीज की उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि किसे दी गई? हरलाल सिंह खर्रा। और इनका संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। जोरावर सिंह केसरी सिंह भरत के परिवार के ही सदस्य थे। इन्होंने क्रांति के समय बहुत ही अच्छा योगदान दिया और अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उसमें ये उनके कभी हाथ नहीं आए। इसलिए अंग्रेजों के कभी पकड़ में नहीं आने के कारण जोरावर सिंह को राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का चंद्रशेखर। कौन था? जोरावर सिंह बारठ। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है अर्जुनलाल सेठी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान किसने दिया? पहला विकल्प है पन्नाधाय, दूसरा गोराधाय, तीसरा गौरीबाई और चौथा करमौती। बात करते हैं मेवाड़ आंदोलन। मेवाड़ में उदय सिंह। वर्ष आता है 1535। 1535 में जब दासीपुत्र बनवीर मेवाड़ के उदय सिंह को मारने की कोशिश कर रहा था, तब एक धाय माँ होती है पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, क्या नाम था पुत्र का? चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। जो उदय सिंह बाद में मेवाड़ के शासक भी बने। बात करते हैं गोराधाई मारवाड़ के अजीत सिंह की धायमा थी। मारवाड़ के अजीत सिंह पर भी वही परिस्थिति थी जो मेवाड़ में उदय सिंह पर थी। इसी प्रकार गोराधाई ने अजीत सिंह की रक्षा की। मारवाड़ के अजीत सिंह की रक्षा की, इसलिए गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ की पन्ना। किसे कहते हैं? गोराधाई को। गौरीबाई वागड़ के क्षेत्र में आपने पहले हम विचार कर चुके हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। और अंतिम विकल्प है करमावती। वर्ष 1534-35 गुजरात का बहादुर शाह जफर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सोचता है, तब वहां रानी करमावती ने ही अपना बहुत ही दिमाग लगाकर हुमायूं को राखी भेजी और बहादुर शाह जफर के षड्यंत्र को विफल करने का प्रयास किया, परंतु वह किसी कारणवश विफल नहीं हो पाया। इसी 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा, कौन सा शाखा हुआ? चित्तौड़ का दूसरा शाखा आक्रमणकारी था बहादुर शाह गुजरात। यहां पर केसरिया किया रावत बाग सिंह ने और करमावती के द्वारा जोहर किया गया। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। सही विकल्प है पन्नाधाय। चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई, बहुत सारे विद्यार्थियों से हम पीछे रह जाएंगे। सरल क्वेश्चन गलत होता है, अपने बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहला विकल्प है अर्जुनलाल सेठी को वेल्लोर जेल में रखा गया। दूसरा विकल्प है केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया। तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया। और चौथा विकल्प है डोंगजी को टोड़गढ़ जेल में रखा गया। सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी वेल्लोर जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग में जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया, यह भी सही है। डोंगजी को टोडगढ़ जेल में नहीं रखा गया। डोंगजी को आगरा के किले में कैद किया गया था। कहां पर रखा गया था? आगरा में। बात करते हैं टोडगढ़ जेल में राजस्थान के प्रमुख दो क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, इनको टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया। तो एक तो थे विजय सिंह पथिक, और एक व्यक्ति थे गोपाल सिंह खरवा। इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी रखा गया। दोनों को टोडगढ़ जेल में रखा गया। तो सुमेलित नहीं है डोंगजी को आगरा के किले में कैद किया गया। चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा सेशन? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एमडी सक्सेस कैंपस के साथ में। धन्यवाद।